यस, चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, दैट इज एडी करंट. व्हाट इज एडी करंट? तो व्हेन अ लार्ज पीस ऑफ कंडक्टर, एग्जांपल मेटल प्लेट, इज सब्जेक्टेड टू चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक करंट आर इंड्यूस्ड इन इट in well defined small circular loops. This currents are called eddy currents. तो मतलब कोई अगर मेरे पास लार्ज पीस एक कंडक्टर का है और उसे अगर मैं, यानी कि मेटल प्लेट एक मान लीजिए ना, तो उसे अगर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज होता है ऐसे फील्ड में, ऐसे रीजन में रखता हूँ, तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होते हैं जिसका नेचर होता है सर्कुलर लूप, स्मॉल स्मॉल सर्कुलर लूप्स में वो प्रोड्यूस होता है. तो इसे कहते हैं एडी करंट. एडी मतलब स्मॉल सर्कुलेटरी लूप्स, ठीक है ना. फिर दिस करंट्स आर कॉल्ड एडी करंट एज देयर फ्लोज पैटर्न रिसेंबल स्वेलिंग एडीज इन वाटर. तो वाटर में जो एडीज के वो स्वेलिंग मोशन होते हैं ना, उसी के जैसा ये एडी करंट प्रोड्यूस होगा मेटल प्लेट में, बराबर. तो एडी मतलब स्मॉल सर्कुलेटरी लूप्स, जो हमें यहाँ पर वाटर्स में भी दिखता है वो, ठीक है. नाउ थर्ड पॉइंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट मे बी as इन ऑब्जेक्टिव ऑल्सो, कि दिस इफेक्ट्स वॉज डिस्कवर्ड बाय फिजिस्ट फॉकल्ट. फॉकल्ट ने ये सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था, ठीक है. देन फोर्थ पॉइंट, the direction of eddy current are such that the magnetic field produced due to it opposes the cause of generation as per Lenz's law. That means eddy current का induce होना वो उसके cause को oppose करता है, उसके generation को oppose करता है as per Lenz's law. That means eddy current are undesirable, क्योंकि वो oppose करता है ना, इसलिए वो undesirable है. Since they hit up the core and dissipate electric energy in form of heat energy. तो करंट प्रोड्यूस होगा, तो दैट मीन्स एज पर जूल्स लॉ करंट पावर डिसिपेट करवाएगा, हीट एनर्जी डिसिपेट करेगा, यानी जितना भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगा वो धीरे धीरे हीट एनर्जी के फॉर्म में डिसिपेट हो सकता है. यानी एडी करंट हमें मिनिमाइज करना पड़ता है, एडी करंट हमें मिनिमाइज करना पड़ता है, ठीक है. सी तो लाइक दिस we can minimize the eddy current, number one, by making slots or holes in the metal plate. Now see, ये एक मेटल प्लेट है और ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ से साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड, ये क्रॉस क्रॉस आप देख रहे हो, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है. तो जब ये प्लेट मोशन में होगा ना, तो इस मोशन को अपोज करेगा एडी करंट. क्यों? क्योंकि देखिए मैग्नेटिक फील्ड है, कभी प्लेट बाहर होगा, अंदर होगा, बाहर होगा, अंदर होगा, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें से चेंज होगा. तो सर्कुलेटरी लूप्स में आप देख सकते हैं का करंट प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पर. सो दिस इज एडी करंट. ये क्या करेगा? मोशन को रिड्यूस करेगा. मोशन को रिड्यूस करेगा, तो ऐसे टाइप के मोशन को डैम्पिंग मोशन भी कहते हैं. ये हमने 11th में भी सीखा था और अभी भी आज भी हम सीखेंगे. तो डैम्प हो जाने से इसका ऑसिलेशन रिड्यूस हो जाएगा, बराबर. सो क्या करने का, प्रॉब्लम क्या है? तो ये पूरा मेटल प्लेट लेना एक प्रॉब्लम है. पूरे मेटल प्लेट की जगह पर अगर मैं ऐसे स्लॉट्स ले लेता हूँ, कोम शेप का स्लॉट्स, तो क्या होगा? ये छोटे छोटे स्लॉट्स में छोटे छोटे सर्कुलेटरी करंट्स, यानी छोटे छोटे एडी करंट आएंगे, यानी ओवरऑल इफेक्ट एडी करंट का रिड्यूस हो जाएगा. सो ये एक पहला मेथड होता है टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ एडी करंट, ठीक है. Second है by using thin laminates of metal coated with varnish or lacquer to form a metal core. मतलब देखिए यहाँ पर ये पूरा मेटल है, इस पूरे मेटल में बड़े बड़े सर्कुलेटरी करंट्स मिल रहे हैं मुझे, यानी बड़े बड़े एडी करंट मिल रहे हैं मुझे. तो इस पूरे लूप को लेने से अच्छा है मैं इसके लेमिनेशंस ले लूँ, यानी एक मेटल ले लूँ, बीच में लेमिनेशन रख दिया, दूसरा ले लो, दूसरा लेमिनेशन रख दिया, उसके बाद आगे ले लो, फिर लेमिनेशन रख दिया. तो क्या हो जाएगा? ये हर एक मेटल पीस एक दूसरे से इंसुलेट हो जाएगा, और इंसुलेट हो जाने के बाद ये छोटे छोटे मेटल्स में छोटे छोटे सर्कुलेटरी करंट्स मुझे मिल जाएंगे. सो दैट विल बी अगेन रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ एडी current. So these are the two methods by which we can minimize the effect of eddy current. Clear all of you? Good. चलो नेक्स्ट देख लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ एडी करंट के, एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट, बराबर.
सो 4 एप्लीकेशन है, मतलब 4 एडवांटेजेस है। कुछ काफ़ी बार गुजरात बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट दी एडवांटेजेस के राइट दी एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट, तो सिर्फ आपको ये टाइटल लिखकर छोड़ देना है। और अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछता है कि एक्सप्लेन एडवांटेजेस, एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज के एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट, तो आपको ये सब कुछ डिटेल में फिर बताना है, ठीक है। पहली एप्लीकेशन एडवांटेज है मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन्स, बराबर। यानी जो ये आप महाराष्ट्र में जाइए मुंबई साइड, और वहाँ का जो लोकल ट्रेन्स होता है, उस ट्रेन की पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर सिचुएटेड above the railway in some electrically powered trains. When the electromagnets are activated, the eddy currents induced in the rails oppose the motion of the train and hence there are no mechanical leakages and the braking effect is smooth। मतलब से कि वो जो लोकल ट्रेन्स की मैं बात कर रहा था, वो कैसा होता है कि एक स्टेशन आया, एक स्टेशन से ट्रेन निकला, उसने स्पीड इंक्रीज़ किया और उतने में तो दूसरा स्टेशन आ जाता है। लोकल ट्रेन में अगर आप जाते हो तो मुंबई की लोकल ट्रेन्स में एक स्टेशन से ट्रेन शुरू हो गया, अभी तो ट्रेन एक्सीलरेट हुआ ही था, आगे दूसरा स्टेशन आ गया तो उसको फिर ब्रेक अप्लाई करना पड़ता है, फिर से एक्सीलरेट किया, फिर से ब्रेक अप्लाई किया, फिर से एक्सीलरेट किया, फिर से ब्रेक अप्लाई किया। यानी ऐसे करने पर क्या होगा, ब्रेकिंग सिस्टम जो लाइनर्स होते हैं ना वो बिगड़ जाएंगे। इसलिए फिर क्या किया कि रेल्स के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स फिट किए गए, जिससे क्या होगा, थोड़ा स्पीड इंक्रीज होने के बाद वो लेंसेज लॉ से एडी करंट जनरेट हो जाएंगे और एडी करंट क्या करेंगे, उसके मोशन को अपोज करेगा। मोशन क्या है यहाँ पर, कॉज क्या है यहाँ पर, कॉज है ट्रेन के व्हील्स का मोशन, उसको अपोज करना, यानी ट्रेन के व्हील्स को वो अपोज करेगा, यानी धीरे धीरे ट्रेन क्या हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। ये पहला इफेक्ट था। दूसरा मैंने ऑलरेडी आगे ऊपर आपको डायग्राम में समझा दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, सर्टन गैल्वेनोमीटर हैव अ फिक्स्ड कोर मेड अप ऑफ नॉन मैग्नेटिक मेटल मटेरियल्स, व्हेन द कॉइल ऑसिलेट द एडी करंट्स जनरेट इन द कोर अपोजिट टू द मोशन एंड ब्रिंग द कॉइल टू क्विक रेस्टली। मतलब समझो गैल्वेनोमीटर के नीडल ने डिफ्लेक्ट किया, तो गैल्वेनोमीटर के नीडल के नीचे आप देखिएगा ना, तो एक नॉन मैग्नेटिक मैग्नेटिक मटीरियल होगा, नॉन मैग्नेटिक मेटालिक मटेरियल होगा, जिसके अंदर सर्कुलेटरी एडी करंट प्रोड्यूस होंगे, और जितना डिफ्लेक्शन हुआ उससे अपोजिट डायरेक्शन में एडी करंट प्रोड्यूस होगा, तो क्या हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर का नीडल वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में रिस्टोर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तीसरा एप्लीकेशन है इंडक्शन फर्नेस। Now induction furnace can be used to produce high temperatures and can be utilized to prepare alloys by melting the constituent metals. A high frequency alternating current is passed through a coil which surrounds the metal to be melted. The eddy current generates in the metal produce high temperature sufficient to melt it। मतलब समझिए इंडक्शन फर्नेस, यानी आप जानते हो कि क्या होगा, कोई भी अगर मेटल को मुझे मेल्ट करना है ठीक है, तो उसके ऊपर मैं वायर वाउंड कर दूंगा, उसमें से हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट पास करूंगा, जिससे एडी करंट प्रोड्यूस होंगे। ये क्या करेगा, एडी करंट उस मेटल को मेल्ट करने के मुझे हेल्प करेगा, दैट विल बी एन इंडक्शन फर्नेस, ठीक है। फोर्थ क्या है, इलेक्ट्रिक पावर मीटर। द शाइनी मेटालिक डिस्क इन द इलेक्ट्रिक पावर मीटर एनालॉग टाइप रोटेट ड्यू टू द एडी करंट। एडी करंट आर इंड्यूस इन द डिस्क बाय द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द साइनोसॉइडल वेरिंग करंट इन अ कॉइल। दैट मीन्स ये अभी तो बंद हो गया है, लेकिन क्योंकि अभी के जो इलेक्ट्रिक पावर मीटर्स हैं वो सारे डिजिटल हो गए। ये बात हो रही है एनालॉग टाइप की, यानी जिसमें पुराने ज़माने में क्या होता था कि इलेक्ट्रिक पावर मीटर के अंदर एक मेटालिक डिस्क हुआ करता था, तो फिर ये जो इलेक्ट्रिसिटी का जो चोरी है वो ज़्यादा बढ़ने लगा। तो कैसे चोरी करते थे ये लोग इलेक्ट्रिसिटी, तो ये जो मेटालिक डिस्क है ना, उस मेटालिक डिस्क के ऊपर हॉर्सशू बार मैग्नेट लगा देते थे। तो ये हॉर्सशू मैग्नेट क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जिससे क्या होगा, डिस्क रोटेट होगा, लेकिन उसका रोटेटिंग डिस्क में एडी करंट प्रोड्यूस हो जाएंगे, और एडी करंट क्या होगा, मोशन को अपोज करेगा। मोशन यहाँ पर कौन कर रहा है, डिस्क, मेटालिक डिस्क, तो उस मेटालिक डिस्क का वो रोटेशन अपोज करेगा। यानी क्या होगा, पावर इलेक्ट्रिसिटी तो हम जितना आएगा MGVC में से वही यूज़ करेंगे, JB में से जितना भी हम यूज़ करें उतना ही यूज़ करें, लेकिन डिस्क का रोटेशन का स्पीड कम हो गया, यानी इलेक्ट्रिसिटी तो हम उतना ही यूज़ करें लेकिन बिल अब कम आ जाएगा। इस तरह से सब पहले चोरी करते थे इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन अब तो बंद हो गया क्योंकि ये सारे डिजिटल मीटर्स हो गए। सो दिस आर द एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट्स, ठीक है, समझ में आ गया अब सबको, चलिए गुड।